यहाँ पर प्रसंग चल रहा है अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों का उत्पादन नहीं किया जाता। ये वास्तव में तत्व दृष्टिया जो शब्द कहा था, तत्व दृष्टि से विचार किया जाए तो कोई किसी के गुणों का उत्पादक नहीं है। प्रत्येक द्रव्य के गुण प्रत्येक द्रव्य में मौजूद है। अपन एक लोग व्यवहार में कहते हैं हमने तुम्हें पढ़ा दिया। पढ़ा दिया का अभिप्राय क्या है? क्या सामने वाले व्यक्ति के जीव द्रव्य के अंदर तुमने अपना ज्ञान गुण निकाल के उसमें डाल दिया? क्या किया? फिर क्यों हमेशा राग आलापते रहते हो? हम नहीं पढ़ाते तो ऊँटा छाप रह जाते हैं, हम नहीं कमाते तो तुम भुक्कड़ बने रहते। तो बहुत सारी बातें जो व्यक्ति करते हैं, ये सब अज्ञानमयी भाव है। इन अज्ञानमयी भावों से थोड़ा ऊपर उठ करके देखो। और जो वास्तव में आप समझने लगोगे कि तो सिर्फ बाग चाल है, ये सिर्फ गर्भोक्ति है, ये सिर्फ नासमझी की निशानी है। समझदार व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित नहीं करता। इसलिए समझदारी से काम करो। गाथा के नीचे चरण में देखो लिखा तम्हा सब्बा दब्बा सावीर्ण उपजन्ते। भैया, इसलिए तुम इस सिद्धांत को समझ लो कि सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। यदि वे अपने स्वभाव को छोड़ देते और आपका कहा मान लेते, तब तो आप कह सकते थे कि देखो हमने ये कर दी, हमने चाय बना दी, पहले से बनी बनाई थी। बनाई क्या?
तुमने तो अपना योग और उपयोग लगाया, पानी, शक्कर, पत्ती आगी पे रखी है। उस चाय की पत्ती में से तुमने कौन सा रस निकाल के चाय बनाई है? बताओ। बनाई है आपने? आप कहोगे कि यदि हम नहीं बनाएंगे तो वे डिब्बा में रखी रखाई सब वस्तुएं चाय बन जाए। डिब्बा में तो चाय रखी नहीं रखी। उस डिब्बा में चाय रखी है, डिब्बा में शक्कर रखा है, हंडा में पानी रखा है, सब अपनी अपनी वस्तु है। बस आपने अपना हाथ चला फिरा करके शक्कर पत्ती पानी में मिला दी, उबाल दी, काढ़ा हो गया। तो वो उसका परिणमन वो परस्पर में एक दूसरे का योग मिला है, इसलिए स्वयं हुआ है। यदि तुम चाय बनाते हो तो बिना आग के चाय बना के देखो, नहीं बन पाएगी। बिना चाय पत्ती के चाय बना के देखो। इस बात को यहां समझो कि ये सब क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन इन क्रियाओं के हम उत्पादक नहीं हैं, एक निमित्त मात्र कर्ता है। कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कर्ता होता है और एक निमित्त कर्ता होता है। जहां पर निमित्त की मुख्यता से कोई कार्य हो जाता है, उसके लिए अपन वो निमित्त कर्ता मानते हैं, और जहां निमित्त को गौड़ करके कार्य स्वयं हो जाता है, उसको उपादान कर्ता मानते हैं। ये निमित्त कर्ता और उपादान कर्ता, इन दोनों को भी समझना। निमित्त करण और निमित्त उपादान करण, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। इसी बात को गाथा की टीका में आचार्य महाराज दृष्टांत के साथ समझाते हैं। नच जीव द्रव्य जीवस्य परद्रव्यम रागादीनि उत्पादयतीति संकनीयम। संकनीयम पीछे है और ना आगे है। इस ना को संकनी के साथ लगाना। क्या कहते हैं भैया, तुम्हें ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। सामने वाले ने शंका रखी कि ज्ञान अज्ञान कैसे हो गया। जब तुमने सिद्धांत बना दिया कि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में कोई उत्पादक नहीं होता, तो यहां आप ही कह रहे ज्ञान अज्ञान हो गया। तो उसके लिए यहां कहते हैं इति न संकनीय, इति संकनीय, और ना आगे से पकड़ना। ऐसी आपको शंका नहीं करना चाहिए कि परद्रव्यम जीवस्य रागादीनि उत्पादयति। परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न कराता है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए।
और कई लोग हमेशा कहते रहते हैं तुमने हमें गुस्सा दिला दे, तुम्हारे कारण हमें गुस्सा आ गई। यहां कह रहे हैं कि परद्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न नहीं कराते, और आप कह रहे कि तुमने हमें राग आदि उत्पन्न करा दिए। यानी दोनों की समझ में अभी बहुत अंतर है। अभी आपने तत्व दृष्टि से वस्तु के स्वरूप को समझा नहीं है। सामने वाला व्यक्ति तुम्हें गुस्सा करा रहा है, अथवा उसके क्रियाकलाप को देख करके आप अंदर से उबल रहे हैं। सामने वाला क्रिया कर रहा है, उस सामने वाले की क्रिया से जब आप सहमत नहीं होते हैं तो फिर आपको उद्वेग आ जाता है। उस सामने वाले की क्रिया से जब सहमत होते हैं तो आप शाबाशी देने लगते हैं। लेकिन इन दोनों पर तत्व दृष्टि से विचार करो कि वास्तव में विकार अपने अंदर है कि बाहर है। इस पर आप विचार करेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि तुमने हमें गुस्सा दिला दिया। आप कभी नहीं कहेंगे कि आप हमसे दुश्मनी रखते हैं। समझो इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत को बस इतना जानना कि जब अज्ञानमयी परिणाम उत्पन्न होते हैं तो ये जीव निज को पर का कर्ता मान लेता है, और जब अपने को पर का कर्ता मानता है तो उस परिस्थिति में जिसको तुमने बनाया है वो तुम्हारे अनुकूल नहीं होता, तो फिर वहां पर राग देश की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अज्ञानी जीव के पास देखा जाए तो प्रेम और घृणा ये दोनों अंधे होते हैं। प्रेम और घृणा ये अंधे हैं। जिस वस्तु पर प्रेम करता है वहां पर अपना विवेक खो देता है, और जिस वस्तु से घृणा करता है उसको हटाने में अपनी जान की बाजी लगा देता है। इसलिए प्रेम और घृणा ये कौन से कर्म की पर्याय हैं? मोहिनी के तो परिवार के। प्रेम कहो, राग कहो, प्यार कहो, स्नेह कहो, ये सब मोहिनी के राग के पर्यायवाची नाम हैं। और घृणा कहो,
नफरत कहो, द्वेष कहो, बुरा कहो, जो तुम्हें कहने कहो, ये भी मोहिनी की जाति है। घृणा उत्पन्न होती है तो जुगुप्सा मोहिनी कर्म के उदय के साथ होती है, और जहां जुगुप्सा आती है वहां व्यक्ति क्रोधी और मानी ये दो सन्निकर्ष बना लेता है, और जहां प्रेम आता है वहां लोभ और माया का सन्निकर्ष बन जाता है। प्रेम करना अच्छा है कि बुरा है? प्रेम करना अच्छा भी है। जिस वस्तु को आप बुरा कहते हैं उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर लो। यदि आप अप्रशस्त वस्तुओं से प्रेम करते हो तो वो बुरा है, और यदि आत्मा से प्रेम करते हो, देव शास्त्र गुरु से प्रेम करते हो, सत समागम से प्रेम करते हो, ये आपके जीवन के लिए उत्थानकारी है। जैसी प्रीति हराम से वैसी हरि से होए, जैसी खोटे कार्यों से तुम प्रीति करते हो वैसी प्रीति यदि परमात्मा से करने लगो तो संसार के सारे दुख क्षण भर में मिट जाए। इसलिए दुखों का कारण एक ये भी है कि अप्रशस्त वस्तु को लेकर के हमेशा उसी बात पर अड़े रहना। मैंने जो ठान लिया, मैंने जो कह दिया, ये छत्री की जवान है, 10 साल पहले भी 36 साल का था तो आज भी 36 का हूं, छत्री की जवान नहीं बदलेगी। भैया तुम्हारी जवान भले ही ना बदले लेकिन काल तो बदल रहा ना। यदि आप बदलते काल को, एक ही काल को पकड़ करके बैठोगे तो आप काल के ज्ञाता तो नहीं हुए ना। इसीलिए ज्ञानी को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का ज्ञाता होना चाहिए। कौन सा काल है? आप डटे रहो हम 36 साल के हैं, जिंदगी भर भी कहते रहोगे 36 साल के। दुनिया मानेगी? कालक्रम रुकेगा? काल चक्र तुम्हें माफ करेगा? कभी नहीं करेगा। जो परिवर्तनशील है उस परिवर्तनशील के ऊपर आप मत डटे रहो, उसमें परिवर्तन कर लो। इसलिए जो बात कही है हम उसको तो नहीं छोड़ सकते। स्यादवाद की पद्धति इसलिए अपनाई जाती है कि कथनचित आज ये है, कल वो परिवर्तित भी हो सकता है। इसलिए देखो यहां कहते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? परद्रव्य जीव की रागादि उत्पन्न करते हैं,
ऐसी शंका नहीं करना चाहिए आपको। अन्य द्रव्य गुणोत्पाद करणस्य अयोगा। अन्य द्रव्य के गुणों के उत्पादन करना योग नहीं है। अयोग निकालना, देखो अयोगात ये हेतु है। ये यहाँ पर निश्चय की बात कही जा रही है। इस निश्चय की पद्धति से समझना, नहीं तो तुम इस निचली भूमिका में बैठ करके और अभी जाकर के वहाँ गलत प्रयोग करने लगो, घर में, परिवार में, पड़ोस में, तो आप पूरी तरह पिट जाओगे, समझ नहीं पाओगे। कहाँ कैसी वस्तु है उसको उस तरह से समझना। एक खेवटिया होता है, नाविक हर कोई अपने हाथ में पतवार नहीं संभालता। खेवटिया भले ही बिना पढ़ा लिखा हो, लेकिन नदी की धार की, नदी के प्रवाह की, नदी में आने वाली हवा का ज्ञानी हो, तब जा करके वो नाव को किनारे लगा सकता, अन्यथा नाव को डुबो देगा। नाव चलाने वाले के लिए ज्ञान की जरूरत है कि नहीं? उस ज्ञान की तो जरूरत है जिस ज्ञान से वो नाव को इस पार से उस पार ले जाए। उठते हुए तूफान में भी अपनी नाव को संभाल ले वह, अचानक नदी में पूर आ जाए तो भी बहती हुई नाव को और सवारों को बचा ले वह, वही तो सच्चा खेवटिया है। और जहाँ पर आप सिर्फ बैठे हैं और नाव को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे काम नहीं होगा। काम बहुत होशियारी का है। तो जैसे वो खेवटिया नाव चला रहा है, लेकिन तूफान कौन सी दिशा से है? सामने से है कि पीछे से है? कहाँ गहराई है, कहाँ घड़ियाल है, कहाँ नाव डगमगा रही है? इन सब चीजों के लिए बहुत समझदारी से काम करता है। नाव डगमगाने लगती है, यात्री घबराने लगते हैं, तो साहस देता, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, बस सीधे बैठे रहना, हिलना डुलना नहीं, बैलेंस बिगड़ जाएगा, नाव पलट जाएगी, तुम डूब जाओगे। एक पढ़े लिखे लोगों को वो बिना पढ़ा लिखा खेवटिया समझा रहा है। सीधे बैठो, हिलो डुलो ने, जैसा वो खेवटिया बता रहा वही तो यहाँ कह रहा है, सीधे बैठो, हिलो डुलो ने। हिले डुले ने मतलब योग की चंचलता मत करो, कसाई की उदीर्णा मत करो, सीधे हाथ पे हाथ रख करके बैठो, कायो शरीर करना सीखो। यही तो यहाँ के खेवटिया बता रहे। तुम यदि मान जाते हो तो नाव पार हो जाएगी, लेकिन तुम मानते नहीं हो, हिलने डुलने से नहीं मानते हो, कसाई से नहीं मानते हो, बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी आप, लेकिन कहीं जाओगे, नाई के यहाँ बाल कटाने जाओगे और वो कहेगा ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, बिल्कुल प्रतिमा की तरह बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं। वो भलाई झूठरा पकड़ के यहाँ का वहाँ हिलाए तो हिल जाए, लेकिन सुमर्जी से नहीं हिल सकते। नहीं तो हिले तो बाल कटे या ना कटे, काल तो जरूर कटेगा।
इसी तरह यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि जब बाल कटाने के लिए इतना शांत बैठना पड़ता है तो कर्म कटाने के लिए आपको कितना शांत बैठना पड़ेगा बताओ। इसलिए ध्यान दो, सर्वद्रव्याणाम स्वभावेन ये उत्पादात्, अच्छी तरह से सीख लो, सब द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता, पर से नहीं होता, तथा ही मृत्तिका। अब देखो दृष्टांत दे रहा है, जैसे मृत्तिका कुंभ भावेने उत्पद्यमाना, किम कुंभकार स्वभावेने उत्पद्यते किम मृत्तिका स्वभावेन। आचार्य महाराज आपसे ही प्रश्न कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मृत्तिका है, मिट्टी से घड़ा बनाना है, तो वो मिट्टी से घड़ा रूप से उत्पन्न होता, ये बात तो दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी प्रश्न कर रहे हैं कि तुम बताओ, वो मिट्टी कुंभकार के रूप में उत्पन्न होती है कि मिट्टी रूप में उत्पन्न होती है? प्रश्न समझे ना? कुंभकार घड़ा बना रहा, अब कुंभकार घड़ा बना रहा है तो वो मिट्टी से बना रहा, तो वो मिट्टी का घड़ा बना कि वो घड़ा कुंभकार रूप बना? मिट्टी रूप बना, यानी मिट्टी से घड़ा का उत्पादन होता है, कुंभकार से नहीं होता। इसको तत्व दृष्टि से समझना, नहीं तो अभी यहाँ निमित्त कर्ता को मिटा के रख दो, नहीं सब कुछ मिट्टी से ही घड़ा बन रहा है, लेकिन मिट्टी से घड़ा बन रहा है, इस सारे निमित्तों को हटाया जा रहा है, सारे कर्ता करण उपादान संप्रदान कारकों को मिटा करके सिर्फ एक मिट्टी को कर्ता और मिट्टी को हेतु मान करके यहाँ बनाया जा रहा है। अब जब अपन व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे घड़ा मिट्टी से नहीं, घड़ा तो कुंभकार से बना है, और इस बात को हम अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं, क्योंकि मिट्टी से कुंभ बना है तो उस कुंभ के साथ कार भी तो लगा है। कार क्या सूचित कर रहा है कि इस कुंभ को करने वाला कोई और है, उस मिट्टी को कंबू ग्रीवादिमान रूप देने वाला कोई और है। तो वो कुंभकार ही अपने आप में व्यवहार रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि कुंभकार स्वभावेने उत्पद्यते तथा कुंभकर्ण अहंकार निर्भर पुरुषाणाम अधिष्ठित व्यापृत कर पुरुष शरीराकार कुंभ स्यात्। यदि कुंभकार के स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा कुंभकार के द्वारा अहंकार से भरा हुआ पुरुष अधिष्ठित व्यापार, ऐसे पुरुष शरीराकार कुंभ स्यात्। यदि कुंभकार ने घड़ा बनाया है तो कहते वो घड़ा भी कैसा होना चाहिए? कुंभ के रूप में होना चाहिए, अन्य रूप में नहीं होना चाहिए। यानी
कुम्हार स्वयं घड़ा रूप बन गया है, ये कहने का अभिप्राय है। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात अपन को समझना है, क्योंकि आचार्य महाराज ने पहले ही कहा था कि तत्व दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो उस वस्तु का परिणमन स्वयं ही हुआ करता है, क्योंकि मिट्टी के पास अपना उपादान कारण स्वयं है, तभी तो वो कुंभ बन रहा। आप मिट्टी से कुंभ बना रहे, लेकिन हर मिट्टी की योग्यता नहीं है। कोई एक मिट्टी ऐसी होती है जिस मिट्टी में आधे कंकड़ और आधी मिट्टी होती, जिसको मुरम कहते हैं। मुरम से आप घड़ा बना सकते हैं? नहीं बन सकता। वो मिट्टी चिकनी हो, लेकिन चिकनी के साथ घड़ा बनने पर तिरकने वाली ना हो, फटने वाली ना हो। यदि वो मिट्टी फटती है तो संयोगी द्रव्य मिलाएं जिसके माध्यम से घड़ा बनाए, तो ये घड़ा का आकार उस मिट्टी की मुख्यता से देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर बातों पर हमेशा ध्यान रखना कि आप किस रूप से कथन कर रहे हैं। ये निश्चय का कथन है कि ये व्यवहार नय का कथन है। इस निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझना और भगवान की वाणी पर विश्वास करना। यदि तुम अविश्वास सदा रखोगे तो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे। विश्वास करना होगा, क्योंकि आत्मा इसी शरीर में है। अब इसी शरीर के भीतर कर्म नोकर्म है। उस कर्म और नोकर्म में से आत्मा को कैसे निकालना, तो इसके लिए निकालने के ये तरीके हैं कि जहाँ पर व्यक्ति के पास समता बढ़ाना और कषाय घटाना, ये उस आत्म तत्व तक पहुँचने का एक तरीका है। समता बढ़ाना मतलब का अर्थ क्या है? अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरन अर्घाव तारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। देखो, ये आदेश दिया जा रहा है कि समता कहते किसे हैं? तो समता उसे कहा जाता है कि जब व्यक्ति के अंदर दर्द और कड़वी बोली सहन करने की क्षमता आ जाए, तो समझना कि आप समता की ओर कदम बढ़ाने लगे। क्या? दर्द और कड़वी बोली, गोली नहीं, कड़वी बोली। आप इन दो चीजों को आज ध्यान में रखना। दर्द हो रहा, उस दर्द में आपको डॉक्टर याद आ रहा कि परमात्मा याद आ रहा? डॉक्टर याद आ रहा है तो आप दर्द को अभी सहन नहीं कर पाते। दर्द हो रहा है
अब तुम दर्द के काल में कौन सा ध्यान कर रहे हैं? ये दर्द खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसी यदि आप रट लगाए तो मालूम कौन सा ध्यान है? ये वेदना जन आर्त ध्यान है। क्यों? क्योंकि जब अपने अंदर ये भाव पैदा होता है कि किसी भी वस्तु को हटाने के लिए बार बार स्मृति समन्वाहार हो रहा है, कब हट जाए, कब हट जाए, कब हट जाए, ये आर्त ध्यान है। तो दर्द सहन करने लगे और बार बार स्मृति समन्वाहार नहीं कर रहे तो ये दर्द को सहन कर लिया, यानी धर्म ध्यानी बन गए। रोग परिसय जय को सहन करने में तुमने कमर बांध ली, समझ रहे? दर्द होता है तो थोड़ी देर सहन करते हैं कि दर्द होते ही अपन इलाज चालू कर देते हैं। सहन करते थोड़ी देर, एक दो दिन करते हैं। आप अपने आप को पढ़ना, यदि सहन करने की क्षमता अंदर से बढ़ रही है, दाढ़ दर्द कर रही है और माला बराबर चल रही है, तो आप सहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं। ये दर्द सहन करना और कड़वी बोली सहन करने की क्षमता आ जाए। सामने वाले ने कुछ कहा और आप सहन कर लें तो समझ लेना कि आपके समता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। और कड़वी बोली वहां से निकली और यहां पर धनाधन गोलियां चलने लगी, आप सहिष्णुता के योग नहीं बढ़ रहे हैं। आप इसी का नाम तो आक्रोश परिचय है। अनजान लोग, अनभिज्ञ लोग कहते हैं ये पगला भक्त हैं, ढोंगी हैं, पापी हैं, ये मानव के वेश में चंडाल घूम रहे हैं। ऐसा कहने के बाद भी अंदर में कोई विकृति पैदा ना हो, एक कड़वी बोली सहन करने की क्षमता आ जाए। आप सहन तो करते हैं, जब लड़ाई करते हैं तो सामने वाला कड़वा बोल रहा है, उसकी बात को आप सुनकर के उसके बदले में दूसरी बात अपनी तरफ से फेंक देते हैं। ऐसे ही होता है। उसकी बात को सुना तो, सहन तो किया, झेल तो लिया, लेकिन आपने उसका प्रतिकार भी तो कर लिया। जब प्रतिकार कर लिया तो फिर तुम्हारे अंदर जो संबर होना था वो वचन बल के प्रयोग से आश्रव पुनः चालू हो गया। इसलिए ये ध्यान रखो, आप पानी की टंकी भरते हो तो संबर पूर्वक भरते हो कि आश्रव पूर्वक भरते हो, नेजरा पूर्वक भरते हो, कैसे भरते हो? आप पानी की टंकी जब भी भरते हो तब आप उसके सारे द्वार बंद कर देते पानी की टंकी के? नहीं कर देते। यदि नीचे से नल खुला होवे और ऊपर से पानी भरा जा रहा होवे तो तुम्हारी टंकी कितने दिन में भरेगी भैया? कभी भरेगी कि नहीं भरेगी? यदि आपको पानी की टंकी भरना है तो उसमें नीचे रहने वाले नल को बंद करके रखो।
इसी तरह यहाँ पर भी परमात्मा की पहले अपने अंदर ऊर्जा भरो। आप वहाँ से सुनते जा रहे हो और यहाँ से दूसरों को प्रत्युत्तर देते जा रहे हो, आपकी टंकी कभी भी भरेगी नहीं, खाली की खाली बनी रहेगी। इसलिए दो बातें याद रखना, दर्द और कड़वी बोली जब सहन करने में आने लगे तो समझना कि हमने समता का प्रयास कर दिया। और यदि ये दोनों चीज़ें सहन में ना आवे तो समझ लेना अभी हम दुखियों की कतार में खड़े हैं। अभी हमारे पास दुखों का अंत होने वाला कोई भी फार्मूला नहीं है। इसलिए समता बढ़ाना और कसाय घटाना, कसाय के निमित्त मिले और बुद्धिपूर्वक उनको टालने की कोशिश करना, उस कसाय के काल में उलझना नहीं, ये कसाय को टालना, इन चीज़ों पर अमल करना सीखो। समता बढ़ाना, कसाय घटाना, निज पर का विवेक करना। आप यदि हमारे लिए कड़वी बोली बोल रहे हैं तो ये शब्द पुद्गल के हैं कि आत्मा के हैं, इस पर विचार तो करो। शब्द सुना है, आपसे कोई पूछे कि भैया शब्द द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, बताओ क्या क्या है? शब्द पर्याय है। कौन से द्रव्य की? पुद्गल द्रव्य की पर्याय शब्द है। उस शब्द को सामने वाले ने अपनी पर्याय फेंकी है, अब तुमने पकड़ी के छोड़ी है, क्या करी बताओ? उस शब्द को यदि पकड़ करके तुमने हृदय में रख लिया तो उस शब्द को पकड़ करके रखने वाला जीव बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है, बताओ? रोज पढ़ते हो, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, देह जीव को एक गिने। तो पुद्गल भी तो देह की जाति का है, वो शब्द भी तो देह की जाति का है। ध्यान रखना, 6 पर्याप्तियों में पहले शरीर पर्याप्ति पूरी होती है, बाद में शब्द आते हैं। शब्द पहले आ जाए, शरीर बाद में आए, ऐसा नहीं होता है। तो ये शरीर के अंतर्गत, नौकर वर्गणा के अंतर्गत आने वाली वस्तु है। यदि उस शब्द को तुम अपना मान रहे हो तो तुम क्या हो? बहिरात्मा हो, मिथ्या दृष्टि हो। तुम अभी सम्यक दर्शन से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। इसलिए दूसरों की गालियों को अपना मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। बहुत अच्छा, तो फिर तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया। ये निज पर का विवेक यही तो है। 3 बातें हो गई ना? कौन कौन सी 3 बातें हो गई? समता बढ़ाना, अंदर की गहरी सांस ले लो, शांति से बैठ जाओ। समता, समता। आप अपने बेटे की शादी करते हो और फिर बहू के नाम धरने का बुलवा करते हो। नाम धरने हैं, का नाम रखने? समता रानी रखते ना? आशा रानी, कैसे अच्छे अच्छे नाम लगते थे, नहीं रखते थे पहले? ये समता रानी आपने रखा, तो समता रानी का प्रयोग कौन करेगा? शब्दों का प्रयोग कौन करेगा? घर भर के लोग करेंगे कि नहीं? समता रानी, समता रानी। अब दोनों में समता होवे, तुम भी स्मृति करो कि ये समता की मूर्ति है।
और वो भी समता रखे जिसका नाम है कि लोगों ने बड़ी समझदारी से चयन करके हमें समता की मूर्ति बनाई है। अब समता की मूर्ति डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है? अपने आप में आत्मनिरीक्षण करते रहो बार बार। समता की मूर्ति समाज की महिलाओं ने मिलकर के मुझे समता रानी बनाया। क्या बढ़िया नाम रखा है। अब प्रतिपल समता मेरे हृदय से झलकेगी, पक्षपात नहीं होगा। यही तो ऐसे लोग नाम रखते थे तो नाम से भी काम होता था। आज तो तुम लोगों ने अपने बेई नाम चिंटू पिंटू किंटू क्या क्या रख लिया, समझ में नहीं आता है। आप लोग अच्छे अच्छे नामों को छोड़ देते हैं, तुम्हारे लिए अच्छे नाम नहीं मिलते, जबकि अपने यहाँ शब्द को सहस्र नामांकित 1008 नामों की आपके यहाँ नामावली रखी है। ऐसे नाम अपने भगवान अपने बेटों के रखो जो 1008 नाम भगवान के हैं। उन नामों में से तुम्हें कोई नाम पसंद नहीं आता है, लेकिन वर्तमान की दुनिया में भागते जाते हो। इसलिए एक निज पर का विवेक करना, एक हमेशा ख्याल रखना। इस प्रकार से यहाँ पर कुंभ ही है, कुंभकार के रूप से नहीं परिणमन किया, समय हो गया। जावर्ण के ज्ञान से शुझे लोकालोक,